आपने एक्टिंग की भी ट्राई की थी? बिल्कुल करी है मैंने। 99 में हम मुंबई गए थे घूमने के लिए। जी। तो हमें एक कोई डायरेक्टर मिल गए थे वहाँ, मिस्टर सत्येंद्र नरूला करके। कोई एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, पढ़ाई तो तू प्राइवेट कर ले, कहाँ दिक्कत है। मैंने एक्टिंग सीखी। स्ट्रगल में फिर अपन को 2-3 सीरियल मिले। एक राजेश सीरियल का क्या नाम ने था? एक जाने अनजाने सीरियल किया था, उसमें 2 शॉट थे मेरे। जी। एक्टिंग करने में मजा आया। 2 एपिसोड बने थे उसमें मेरे। 2 साल के बाद में मैंने कहा अब कुछ और करना है, क्योंकि 91 से चल रहे थे अपन। 91 से? या 91 से ओके। होटल अमर के नाम से थी वो। होटल अमर। या उसके बाद में रोड एक्वाजिशन में अपनी लैंड आ गई थी। जयपुर से लेके किशनगढ़ तक कुछ भी नहीं था। ओके। तो हमारी रीचिंग के मामले में हम सबसे बेस्ट सोचा कि यार यहाँ फ्रेंचाइजी मॉडल लेके आते। कैफे कॉफी डे लेके आए। कैफे कॉफी डे वालों ने भी यही बोला था कि यार यहाँ सक्सेस नहीं हो पाएगा हमारा नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है द पोकट शो के एक नए एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट हैं अभिषेक जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक एक्टिंग करियर के रूप में करी थी और आज एक होटल, रेस्टोरेंट और बहुत सारे फ्रेंचाइजी के एक सक्सेसफुल ओनर भी हैं। इनकी पूरी स्टोरी जानने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हैं। और कैसे हैं आप? बस बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। क्या मस्त एकदम येलो कलर जो है ना आप पे, एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ, फील है हाँ। आज है थर्सडे। हाँ। तो मैं थोड़ा सा क्या है ना वीकली चलता हूँ। अच्छा, वैसा भी है क्या? हाँ, ऐसा भी है। और मैं ओके। सजेशन आपको भी दूंगा कि आप भी थर्सडे को येलो पहने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे को ये सब चीज़ें पता नहीं थी कि ऐसा भी कुछ रहता है, वीकली का भी ऐसा कुछ रहता है आ, किसी किसी किताब में पढ़ लेता हूँ और उसको कर लेता हूँ, एग्ज़ीक्यूट कर ले कर लेता हूँ। चलो बढ़िया। मेरा अंकल एक क्वेश्चन था आपसे, बहुत टाइम से वैसे पूछने की थी, बिल्कुल क्योंकि हम आपके होटल वगैरह पे तो आते ही हैं, सब बिल्कुल जगह पे आते ही हैं। बिल्कुल। आपकी वो अंदाज को देख के ऐसा लगता है कि आप कहीं जैसे बॉलीवुड एक्टिंग टाइप का ऐसा कुछ रहता है। तो मेरे को सुनने में आया है कि आपने एक्टिंग की भी ट्राई की थी। बिल्कुल करी है मैंने एक्टिंग। क्या स्टोरी थी अंकल उसके पीछे? मेरी स्टोरी ये थी कि बचपन से थोड़ा शौक था कि कुछ अलग करने का। और डांस का तो मुझे इतना शौक था कि मैं मतलब कि अपनी कॉलोनी में सबसे अच्छा डांसर था मैं। और मुझे कॉलोनी वाले पसंद भी करते थे बचपन से। जी, जी। तो होता है ना जब आजू बाजू वाले लोग चढ़ा देते हैं, वाह वाह हीरो लग रहा है, हीरो लग रहा है। तो एक दिमाग में वो रह गया कि यार हीरो हीरो हीरो, तो हीरो का नशा है ना। 99 में जाके मैंने अपने उतारा। 99 में हम मुंबई गए थे घूमने के लिए। जी, जी, जी। तो घूमने के साथ में वहाँ घूमते घूमते हमें एक कोई डायरेक्टर मिल गए थे वहाँ, मिस्टर सत्येंद्र नरूला करके। अच्छा। तो उनसे कुछ ऐसा डिस्कस हुआ, तो उनको भी मैं थोड़ा सा लगा कि यार कहीं ना कहीं ये बंदा है ना कुछ कर सकता है। हुँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा उनसे पूछा, मैंने कहा किस तरीके से क्या हो सकता है, जी, जी, जी। कि उसके लिए तो आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। हुँ, तो मेरे दिमाग में आया कि यार अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हुँ, एक्टिंग कैसे करूँगा। हुँ। तो फिर मैंने कहा मैं तो अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, कि पढ़ाई तो तू प्राइवेट कर ले, कहाँ दिक्कत है। तो फिर मैंने पढ़ाई को तो प्राइवेट किया 11 से। हुँ। और बाकी मैं इसमें एक्टिंग लाइन में कूद गया। 6 मंथ मैंने एक्टिंग सीखी। और उनके साथ जितने भी स्टूडियोज़ हैं मुंबई के अंदर सब जगह ट्रैवल किया और देखा। वहाँ शूटिंग्स भी चलती थी। जी। हाँ, मतलब कि फिर हेरा फेरी की शूटिंग थी, सारी चीज़ें ऐसे चल रही। ये है वहाँ पर। तो वहाँ देख के थोड़ा लगा, थोड़ा और एक्साइटमेंट हुआ कि यार हुँ। इस लाइन में आना चाहिए, जी, क्योंकि जब जी। वो एक्टिंग जो चलती है ना वहाँ, हुँ। तो बड़ा वो मज़ा आता है, एंजॉय भी होता है। और एक किसी की हम नकल कर रहे हैं, नकल का मतलब उसमें भी अक्ल चाहिए। जी, जी। तो वो किस तरीके से करना है उसको अपन को एक रहता है कि यार करना ही है यार ये तो काम। वो एनर्जी आ जाती है वहाँ से, एक डेडिकेशन आ जाता है। अरे हाँ यार, वो कर रहा है, हाँ, सेम और फिर वहाँ की जो रंगीन दुनिया और एकदम अच्छा फील हुआ, मतलब कि तो ये ना यार इसमें तो अब करना ही है, मतलब कि ठीक है। तो फिर स्ट्रगल करना शुरू किया अपन ने। स्ट्रगल में फिर अपन को 2-3 सीरियल मिले। एक राजेश खन्ना का भी मिला था, ओके। उसमें भी अपन ने एक शूट किया था। सीरियल का क्या नाम था? राजेश खन्ना का नसीब था करके। ओके। तो उसमें वो तो रिलीज हुआ नहीं, टेलीकास्ट ही नहीं हुआ वो। अच्छा, अच्छा। क्योंकि क्या होता है ना वहाँ है ना, पहले है ना आपको कास्टिंग करके सारी चीज़ें एक एपिसोड बनता है। हुँ, हुँ। फिर हम देते हैं चैनल्स को, तो वो उसको आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं वो उनकी मर्जी। जी, वो उस चक्कर में वो रह गया सीरियल। लेकिन बट मैंने एक जाने अनजाने सीरियल किया था, उसमें 2 शॉट थे मेरे। जी, जी। तो मुझे शॉट पहले बता दिए थे उन्होंने। एक था सिगरेट का। सिगरेट मैंने अपनी लाइफ में नहीं पी। हुँ, हुँ। तो फर्स्ट जो भी नेक्स्ट डे शूटिंग थी,
मैं बाजार से एक सिगरेट का पैकेट लेके आया और पहले तो सिगरेट पीना सीखा उसको। अकेला था मैं रूम पे, तो अब पीना सीखा। पीने के बाद में सिगरेट का सीन पूरा मतलब कि प्रॉपर मैंने सीख लिया और मैंने कहा अब सिगरेट पी सकते हैं अपन, धुआं भी उड़ाना सीख गया, सारी चीज़ें करना सीख गया। फिर नेक्स्ट डे गए तो सिगरेट का सीन ही चेंज हो गया है। उसमें पूरा प्लान ही चेंज हो गया। तो साला सिगरेट, चलो कोई नहीं, ज़िंदगी में सीखनी चाहिए, हर चीज़ें सीखने को मिलनी चाहिए, तो वो वाली बात है। तो फिर वो शूटिंग हुई और शूटिंग में भी बहुत मज़ा आया, हँसी मज़ाक हुई और जी जी अपन सुनते भी हैं और वो सारी चीज़ें होती भी हैं, वो तो मतलब ये कि हाँ ठीक है, जिसकी एक्टिंग कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो आप। प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ, जो चीज़ है ही नहीं, हाँ, हम वो है नहीं, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो अलग ही टाइप की हो रही है जी सारी जी जी चीज़ें। जी। तो ठीक है, एक्टिंग करने में मज़ा आया, 2 एपिसोड बने थे उसमें मेरे, अच्छा। बाकी फिर और बनने थे, तो फिर चलता रहा धीरे-धीरे। फिर फिर 1-2 शूटिंग और करी मैंने, जी जी लेकिन बट वो सीरियल टेलीकास्ट पे नहीं हुए हैं। आपने ट्राई किया, हाँ। पर कहीं ना कहीं आपको लगा कि यार अभी हो सकता है ये नहीं हो। नहीं, मैंने जब जॉइन किया था ना, तब मेरे फैमिली ने बोला कि तू मुंबई जा रहा है यार, ये क्या है, ये तो फालतू का काम है, ये काम है। अच्छा। तो मैंने उस वक़्त बोला था कि मुझे 2 साल दो, 2 साल दो मुझे मेरे, 2 साल में नहीं हुआ तो मैं वापस आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 6 महीने एक्टिंग सीखी, 7-8 महीने मैंने स्ट्रगल किया, फिर मुझे 2-3 सीरियल मिले। फिर रिसेंटली मुझे जयपुर से कॉल आया मेरे चाचा का, तो वहाँ एक यहाँ कोई जयपुर में कोई मारवाड़ी सीरियल बन रहा था। तो मैंने वहाँ जाके ऑडिशन दी, ऑडिशन मेरी अच्छी हुई। ऑडिशन के बाद में उन्होंने कहा कि विदिन 1 मंथ और 2 मंथ आपको बुला लेंगे। जी। मैंने कहा ठीक है यार, बुला लेंगे, तो अपन अपने अजमेर घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में 1 महीना निकला, 2 महीना निकला। मैंने कहा क्या बात है कि वो सीरियल अब शायद ही बनेगा, मतलब कि वो फ़ेल हो गया। तो फिर मुझे फ़ादर ने बोला भी था कि वापस चल जा मुंबई, कोई नहीं, तेरे को लग रहा है तो तू कर ले। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब कुछ और करेंगे। क्योंकि कभी-कभी होता है ना, किस्मत है ना, अगर ले जानी होती है ना तो यूँ ले ले जाएगी, जाती है। फट से ले जाएगी। और बट एक और चीज़ है कि हम अपना समय खराब नहीं करके हम दूसरी चीज़ पे जाएँ। हमने एक ट्राई किया, नहीं हो रहा है, तो कभी भी लाइफ़ में एक और चीज़ है, ये भी सबको ध्यान रखना चाहिए। आप कोशिश करो, एफर्ट इतना लगाओ, 100% एफर्ट लगाओ। अगर नहीं हो रही है, तो आप नेक्स्ट पे जाओ, लेकिन उसके लिए समय दो। समय जैसे मैंने 2 साल दिया, तो सबको उस काम के प्रति जो भी जितना लगता है ना कि यार इतना तो मुझे समय देना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि उसी के पीछे पड़ के आप, मतलब कि ऐसा फिर मायूस हो जाओ, नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ें गलत हो जाती है। फिर आपका जो इमोशन है, वो सारी चीज़ें, और आप कुछ भी कर बैठते हो फिर। जी तो जी ऐसा नहीं हो सोचना चाहिए किसी को भी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलो। आपसे अगर ये नहीं हो पा रहा है और एक समय, किस्मत है, लक भी जी होता है, जी जी। तो ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के सबको करनी चाहिए। तो एक्टिंग छोड़ने का डिसीजन कैसे आया था फिर आपके पास में उस टाइम पे? जैसा कि मैंने बोला ना कि 2 साल मैंने समय दिया। 2 साल के बाद में मैंने कहा अब कुछ और करना है, क्योंकि लक के भरोसे भी चला और अपनी मेहनत तो मैंने पूरी एफर्ट पूरा लगाया। नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं कोई नहीं, अब दूसरा वाक करेंगे अपन। क्योंकि फैमिली में होटल इंडस्ट्री में अपन पहले से ही थे। अच्छा, होटल इंडस्ट्री में आपके मतलब पहले से ही चल पहले से ही चल रहे थे। 91 से चल रहे थे अपन। 91 से? या 91 से जयपुर से किशनगढ़ के बीच में अपनी होटल आती थी नसीराबाद बाईपास पे। ओके, होटल अमर के नाम से थी वो। होटल अमर। या जी, होटल रॉयल अमर के नाम से थी। रॉयल अमर तो मैंने किया था उसको बाद में। ओके। तो उसको स्टार्ट किसने किया था? आपके फादर ने? मेरे फादर ने किया था और मेरे से जो बड़े भैया हैं, जी, जी, जी। जितेंद्र टाँक, दिनेश टाँक, हुँ, रजनीश हुँ। टाँक, दामोदर टाँक, हुँ, हुँ। तो इन्होंने किया था। जी, जी, जी। और इसके अंदर मतलब कितना टाइम लगा था उनको पूरा बिज़नेस को उन्होंने शुरू करने 91 में शुरू कर दिया था, और उसमें हैंडीक्राफ्ट का भी था। अपने 10-12 रूम्स थे उसमें, ओके। रेस्टोरेंट था, हुँ। 21 शॉप्स थी वहाँ अपनी। अच्छा, शॉप्स भी थी। हाँ। उसके बाद में क्या रहा था आपका कि जब आप वो एक्टिंग छोड़ के आए तो आपने घरवालों को क्या कहा? अब मैं आ गया आपके साथ में बिज़नेस करने के लिए। ना, उसके बाद में ये हुआ, 91 से लेके 2002 तक वो बिज़नेस चला, हुँ, हुँ। उस जगह जहाँ पहले था, जी, जी, जी। नसीराबाद बाईपास, जी। ठीक है? उसके बाद में रोड एक्विजिशन में अपनी लैंड आ गई थी। रोड एक्विजिशन में? या
कि जैसे वो जो अभी अपना जो NH NH है। हाईवे बना हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें आ गई थी। ओके। तो वो काफ़ी समय तक फादर ने भी उस काम को रोक के रखा है हाँ, हाँ। अपनी वजह से, क्योंकि अब वहाँ उनका सर्कल बनना था, मतलब कि जी। फ्लाईओवर बनना था हाँ, हाँ, उनका। हाँ। तो ठीक है, उसके बाद में 2002 में हमने फिर शिफ्टिंग करी। शिफ्टिंग के बाद में हमने लैंड ली 2003 में अपोजिट डायरेक्शन में, जी। बड़गांव के अंदर, अच्छा, अच्छा, हाईवे पे ही, अच्छा, टोल अच्छा। से 1 किलोमीटर पहले, पहले। अपोजिट में। ओके। और जयपुर से आते हैं जब, टोल की बाद में आती है। जी, 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 जी। तो ये वाली बात है। तो वो प्रॉपर वहाँ पर आपने फिर कंस्ट्रक्शन उसके बाद चालू करवाया वहाँ पर? हाँ, वहाँ हमने क्या किया, वहाँ अगर हम उस वक्त देखा जाए तो जयपुर से लेके किशनगढ़ तक कुछ भी नहीं था। हुँ, हुँ। एक अपन ने ही वहाँ ऐसा डेवलप किया जी। जिससे मतलब कि अपन कहेंगे कि सबसे बेस्ट लोकेशन भी वही होगी, क्योंकि जो जयपुर से जो रीचिंग हो रही थी वो 100 किलोमीटर पे हो रही थी। ओके। तो हमारी रीचिंग के मामले में हम सबसे बेस्ट थे, हुँ, हुँ, मतलब कि हुँ। क्योंकि कोई भी आदमी निकला हाईवे से, हाईवे फास्ट हो गया था। हुँ, हुँ, हुँ। तो कोई भी निकलेगा तो 1 घंटे में उसको समय लगता है कि यार रिलैक्स होने के लिए, 1 घंटे बाद में। हुँ, हुँ। तो हमने वहाँ जगह की हमें अपॉर्चुनिटी भी मिली। और टोल के जस्ट बाद में एकदम स्पीड। हाँ, स्पीड भी धीरे हाँ। हो जाती है तो उससे फ़र्क पड़ता है। हाँ, 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 तो हाँ। हमने वहाँ फिर उसको जगह को बनाया, डेवलप किया। फिर धीरे-धीरे हमने सोचा कि यार यहाँ फ्रैंचाइज़ी मॉडल लेके आते हैं अपन। तो हमने कैफ़े कॉफ़ी डे करके, CCD हुँ, हुँ। जिसे बोलते हैं अपन आज की हुँ, दुनिया में। हुँ, हुँ। तो सिस कैफ़े कॉफ़ी डे लेके आए। कैफ़े कॉफ़ी डे वालों ने भी यही बोला था कि यार यहाँ सक्सेस नहीं हो पाएगा हमारा बिज़नेस। लेकिन बट हमें कॉन्फिडेंस था, क्योंकि हमने पहले से बिज़नेस भी किया हुआ है, तो हमें ध्यान है कि इस इंडस्ट्री में क्या चाहिए लोगों को। आप ख़ैर वो फ़ादर जनरेशन से हो रहा है ना कि आपके फ़ादर को सारे लूपहोल्स पता है कि कैसे चलता है, कैसे चलता। हाँ। तो आपने वो गलतियाँ वापस उस जगह पे नहीं करी फिर वो वाली नहीं, सारी नहीं, चीज़ें। नहीं, नहीं, वो नहीं करी तो अपन ने। अभी प्रॉपर कितने एकड़्स के अंदर ये कितना क्या है इसका? अपना 4 बीघा के अंदर है, ओके। अभी आज की डेट में, हुँ, हुँ। जिसमें वन साइडेड एक भैया का पार्ट है और हुँ। एक पार्ट मेरा है। जी, जी, जी। भैया का है रानी पैलेस जी। और मेरा आ गया होटल रॉयल अमर। होटल रॉयल अमर है। या तो आप जैसे बता रहे हैं कि अमर होटल अमर था जिसके अंदर आपने रॉयल ऐड कर दिया जस्ट फॉर द रॉयल्टी। इसके अ, पीछे कुछ स्टोरी है क्या अंकल? हाँ, हाँ, होटल पैलेस के पीछे स्टोरी, इस नाम के पीछे? क्योंकि फादर एक मेरे, मतलब कि समझ लो कि मैं फादर को अपना एक वो मानता हूँ कि सुपरमैन। सुपरमैन। हाँ, ही इज़ माय सुपरमैन, गॉडफ़ादर के लिए। दैट्स ऑल। हाँ। उनका नाम है अमर हुँ। और वो एक रॉयल पर्सनैलिटी है। अगर आप उनसे मिलेंगे तो और आप उनको देखेंगे तो भी वो आपको रॉयल ही दिखेंगे। अच्छा। तो दैट्स मीनिंग रॉयल अमर, हुँ, हुँ, हुँ। रॉयल अमर, होटल रॉयल अमर। हुँ, हुँ। वहाँ से मैंने ये होटल रॉयल अमर किया। जी, जी, जी। तो अभी अभी आपने जैसे फ्रैंचाइज़ वाली वाली बात करी, तो ये स्टार्ट कब हुआ था? कौन से ईयर में हुआ था? कि क्या सीसीडी आपने एज़ सीसीडी हमने किया 2008 में, ओके, और 2008 में ही हमने एक रिबॉक का शोरूम लेके आए, जो डिस्ट्रिक्ट का पहला रिबॉक का शोरूम था, पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट का पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट का। पहला रीबॉक का शोरूम। पहला रिबॉक का शोरूम था और अजमेर डिस्ट्रिक्ट का सीसीडी भी पहला ही था। सीसीडी भी पहला ही था। हाँ, जो कैफ़े कैफ़े से रिलेटेड एक्चुअल हम कोई कैफ़े है एक्चुअल कैफ़े और जो ब्रांड था। ब्रांड था, हुँ, हुँ। वो पूरे अजमेर में कैफ़े अपन ही लेके आए। बाकी ओके। पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में कहीं कैफ़े नहीं था। एक प्रॉपर ब्रांडेड प्रॉपर कैफ़े। ब्रांडेड ब्रांडेड हुँ। जिसे और कहेंगे। ये कौन से ईयर की बात है? ये मतलब 2008 की ही है और उसके बाद 2008 की बात है ये सब, सारा ये सब 2008 की बात। और क्या-क्या ऐड ऑन किया था आपने उस टाइम पे? उसके बाद में अपन ने ऐड ऑन किया अपना रामा रेस्ट्रो, ओके। रामा हो रेस्ट्रो किया। होटल में रेस्टोरेंट हाँ, हाँ, रामा रेस्ट्रो किया। ओके, और उसके बाद में अपन ने कैफ़े मैस्ट्रो भी अपन ने कैफ़े चलाया। अपन ने भी अपने नाम से, अपने हिसाब से कैफ़े मैस्ट्रो के ओके। उनको लेके आए अपन, मिस्टर जयदेव मक्कड़ को लेके आए थे। जी, जी, जी। ये भी फ्रैंचाइज़ी मॉडल थे कैफ़े मैस्ट्रो? नहीं, फ्रैंचाइज़ी मॉडल तो नहीं बोलेंगे इसको, अपन ने शेयर पे किया था, ओके। क्योंकि बट उनको ये था कि डर ये था कि कैफ़े कॉफ़ी डे चल रहा है, हुँ, हुँ। तो हमारा चलेगा या नहीं चलेगा। बट मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं लाइफ़ में हमेशा कॉन्फिडेंस और पॉज़िटिवनेस लेके चलता हूँ हमेशा। वो दिखता क्योंकि हम जी, अपने आप में दम है ना, तो सब हुँ। कुछ हम जीत सकते हैं। जी, जी, जी। तो उन्होंने मेरे को मना किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, अपना चलेगा। अपन इससे बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे और बेस्ट कॉफ़ी प्रोवाइड करेंगे, 100% चलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। और जैसा कि हमने जैसे सोचा और वो हमने किया, आफ्टर सम मंथ, मतलब कि हम कैफ़े कॉफ़ी डे से मोर फार बेटर हो गए।
उस टाइम पे या उस टाइम पे मतलब कि मैं ये बता रहा हूँ 2018 की बात। ये 2018 की बात है। हाँ, हम कैफ़े कॉफ़ी डे से मोर फॉर बेटर हो गए। उनसे अच्छा अपना चल रहा है और हम किशनगढ़ में हैं। किशनगढ़ की मोस्टली जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो कैफ़े मैस्ट्रो को ही प्रेफ़र करती थी। कि आज जाना है, आज वहाँ आज इवनिंग जाना वही है, इवनिंग वही है, इवनिंग वही है। इवनिंग वही है और फूड भी उनको पसंद आया जी। और जैसा कि आपके माध्यम से लोग देख भी रहे होंगे, उनको समझ में भी आता है कि हाँ भाई कैफ़े मैस्ट्रो था और आज भी हमने उस क्वालिटी को मेंटेन करा है एज़ अ स्टार ब्रू कैफ़े के नाम से। अच्छा, केवल ब्रांड नेम चेंज हुआ है, नहीं, बाकी चीज़ सब सेम है बिल्कुल। मोर उससे भी बेटर किया है अपन उससे बेटर की है। उससे भी बेटर किया है और नाइस। आने वाले समय में हम इसको और अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। जी, जी। अभी कुछ समय बाद में आपको रूफटॉप कैफ़े मिलेगा, जो कि शायद किशनगढ़ में ऐसा रूफटॉप होगा भी नहीं। इतना मतलब वो एक वाइब वाली चीज़ जो वाइ जो आजकल एक्चुअल में जनरेशंस को जो जनरेशन को चाहिए, चाहिए, यंग यूथ को चाहिए यंग यूथ को चाहिए। और उसमें यंग यूथ की भी बात नहीं सर जो अपनी फैमिलीज़ हैं, वो भी उसको जॉइन कर हाँ, सकती है। क्योंकि वो जगह वैसे हो जाती है ना, कॉफ़ी जगह या कैफ़े एकमात्र ऐसी जगह मेरा आइडिया से कि जहाँ पर कोई भी पर्सन की कोई किसी भी तरीके के लोग आ सकते हैं। चाहे वो बिज़नेस मीटिंग के लिए आ रहा हो, चाहे वो अपने पार्टीज़ के लिए आ रहा हो, फैमिली टाइम के लिए आ रहा हो। करेक्ट। कैफ़ेज़ एक मतलब कल्चर भी इंडिया में इसी वज़ह से फ़ेमस ही इसी वज़ह से हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं मेरे को भी ऐसा लगता है। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, सही कह रहे हो। कैफ़े का कल्चर भी इसी वज़ह से हुआ और उसके बाद में मैंने ये सोचा कि यार चाय के लिए क्योंकि मुझे चाय पसंद है, हाँ, चाय चाय लवर मुझे तो आज पसंद है, इंडियन हर इंडियन तो होता है। मैंने भी सोचा कि यार मैं भी एक चाय का ब्रांड बना लेता हूँ। हाँ, तो उसी के साथ में मैंने एक साउची चाय मेरे साउची रेस्टोरेंट से मैं चाय। हाँ, ये नाम कैसा है आपको कि ये साउची चाय? ये ये थोड़ा नाम मेरे यूनिक को नाम लगा ऐसे मुझे। आया कि मेरे किचन में साउथ इंडियन, चाइनीज़ ये सब बनता था। तो अच्छा। मुझे लगा कि यार बहुत डिफ़िकल्ट है मतलब कि इंडियन को और कॉन्टिनेंटल को सबको साथ में लेके चलना। जी, जी, तो जी। मैंने कहा यार इसको साउथ इंडियन और चाइनीज़ को बिल्कुल अपन हट के कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब अलग करने के बाद में उसको नाम देना होता है। हुँ। है तो रामा का पार्ट, हुँ। आज भी रामा का पार्ट है, लेकिन बट मैंने सोचा कि यार उसमें कुछ नाम भी ऐसा देते हैं तो अट्रैक्टिव होता है। उसमें साउ ची का मतलब हो गया, साउ मतलब साउथ इंडियन हो गया और ची का मतलब चाइनीज़ हो गया। चाइनीज़ हो इट्स अ गया। शॉर्ट नेम ऑफ साउथ साउची इंडियन एंड साउची चाइनीज़ चाय, या चाय आ ही गया है। हाँ, हाँ, हाँ। और चाय मैंने लास्ट में दे दिया हुँ। फॉर कनेक्टिंग पीपल्स पीपल्स। ये और मैं उसमें सक्सेस भी गया, ऐसा कुछ नहीं है। साउची चाय काफ़ी लोग पसंद करते हैं हुँ। और उसको प्रेफ़र भी करते हैं और काफ़ी लोग तो मेरे से फ्रैंचाइज़ी लेने आ गए थे तो कि साउची आपका चाय ये जो 2 ब्रांड्स है जैसे कैफ़े मैस्ट्रो ये इवनिंग ब्रांड हो गया। जे मतलब कैफ़े मैस्ट्रो मेरा नहीं, अब स्टार ब्रू हो अब गया। स्टार ब्रू हो गया। हाँ, वो एक तरीके से ज़ेनज़ी और इवनिंग ब्रांड टाइप का हो गया। पर या साउची आपके लिए किस तरह का ब्रांड था? कि मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट से लेकर के रात के डिनर तक मल्टी, मल्टी, मल्टी मल्टी हाँ, फैमिली वगैरह? मल्टी क्योंकि मैंने अपने बिज़नेस को है ना हमेशा ये एक टाइमिंग नहीं दिया है कि हुँ, ब्रेकफ़ास्ट का ये समय है, डिनर का ये समय है, लंच का ये समय है। हुँ। मैंने ये सोचा है कि किसी भी आदमी को कभी भी कुछ भी स्नैक्स भी लेना है तो कभी भी ले सकता है। लंच समय भी ले सकता है और रात को भी ले सकता है। जी, जी, जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकता है मतलब कि साउथ इंडियन भी है तो डोसा कभी भी आप नाश्ते के समय भी ले सकते हो, तो लंच के समय भी वो ले हर टाइम सकते हो। खाया जाता है तो उसके हिसाब से। हाँ, और मैं तो काफ़ी बार लंच में भी डोसा ही खा लेता हूँ। ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है। हाँ, ज़्यादा आपका हेल्दी हाँ, भी रहता है, हेल्दी भी ऐसा रहता कुछ है, नहीं है और लाइट भी रहता है। लाइट भी रहता है। अभी जैसे बात हुई थी कि द रामा रेस्टो आपने नाम रखा था। हाँ, तो आपने होटल रॉयल अमर के नाम पे ही क्यों नहीं रखा था उसको? कि एज़ अ जस्ट लाइक एडिंग द रेस्टोरेंट आपने ऐड कर दिया। उसको अलग क्यों दिया आपने नाम? उसको अलग इसलिए दिया कि कल को मैं अपने इस रामा रेस्ट्रो मॉडल को कहीं और अलग से स्पेशली खोलना चाहूँ, हुँ। तो मैं ये सोच रहा था कि इसका नाम अलग होना एक चाहिए। डेडिकेटेड एक नेम हो हाँ, रेस्टोरेंट का। मल्टीपल ब्रांड्स अपने साथ में चलने हाँ। चाहिए, जिससे क्या सही रहता है। जी। अब रही बात रामा, हुँ। रामा मैंने एज़ अ मेरी मम्मी का नाम है रामेश्वरी देवी, ओके। तो वहाँ से मैंने उसका आधा नाम रामा उठा लिया। हुँ। तो अगर हम देखा जाए तो इसमें आप देखोगे ना तो अमर और रामा में एक मैजिक है। क्या? मैं आप अमर का उल्टा करो, रामा। रामा। हाँ। वो राउंड में ही घूमते हैं। अमर का उल्टा रामा, रामा का उल्टा अमर। मेरे वो हार्ट से रिलेटेड है, दोनों चीज़ें। दोनों चीज़ें। होटल अमर, रॉयल अमर भी और रामा भी। हुँ। क्योंकि मैं इनमें जान और डालना चाहता हूँ हुँ। और आप लोगों के सहयोग से या सबके सहयोग से हाँ, मेरी यही प्रयास रहेगा कि मैं इसमें सर्विसेज़, क्वालिटी पे पूरा ध्यान दूँ
तो आगे भी फ्यूचर में यही प्लानिंग है, इसको और मल्टीपल करें, जैसा कि मैंने अभी मल्टीपल किया भी है। जी। अपोजिट में 1 किलोमीटर पहले मैंने एक और अपना रामा और स्टार ब्रू कैफ़े डाल दिया है। अच्छा, वो अपोज़िट डायरेक्शन में, हाँ जी। जस्ट लाइक अगर कोई अजमेर से जयपुर जा रहा अजमेर से जा रहा है तो बिफोर टोल है। 1.5 किलोमीटर पहले आ जाएगा। ओके। ये वाली ये मतलब एक्सटेंड का तो आपका अकल कहीं नहीं रुकेगा कि हाँ, सबसे पहले करता है वो बस। नहीं, नहीं, वो तो करना ही वो तो पड़ेगा करना लाइफ ही के अंदर। पड़ेगा। लेकिन बट एक और चीज़ कहूँगा, हुँ, कभी भी किसी को एक्सटेंड भी करना है ना, हुँ, तो धीरे-धीरे करना है। हुँ, हुँ। एकदम किसी चीज़ पे ऐसा नहीं कि यार एकदम चलने लगा और आपने उसको फटाफट, फटाफट खोलते गए, तो ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और इसी तरीके से इंसाइटफुल पॉडकास्ट लेके आते रहें। मिलते हैं आपको इसी पॉडकास्ट के नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।